आज हम लोग देखेंगे रियल नंबर्स, क्लास 10th का रियल नंबर्स। तो देखिए इधर साइड में आपका क्वेश्चन दिखाई देगा अभी जस्ट। तो आज हम क्वेश्चन आप लोगों को 10 कराएंगे और 10 क्वेश्चन में आप लोग मेरे बनाने से पहले आप लोग बना दीजिए। कमेंट्स फटाक ना कीजिएगा, इसका आंसर ये होगा। तो आपको फिर से रिप्लाई हम जो भी होगा, अगर गलत होगा तो कमेंट्स करेंगे और सही होगा तो भी कमेंट्स करेंगे, लेकिन कमेंट्स जरूर कीजिएगा। और आज 10 ही क्वेश्चन बताते हैं। अगर 10 से 20 चाहिए तो आप लोग कमेंट्स कीजिएगा, तो 20 क्वेश्चन भी कराएंगे। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने यार दोस्तों में, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है दो लगातार संख्याओं का मसह। मान लीजिए दो लगातार संख्या 1 हो गया और 2 हो गया। तो दो लगातार संख्या है, देखिए तो दो लगातार संख्या का मसह क्या होगा। दो लगातार संख्या होना चाहिए, यानी दो लगातार संख्याओं का मसह क्या होगा। देखिए तो 1 2 या 2 4 या सॉरी 2 3 या 3 4 या 4 5, ये कभी भी इसका मसह जब भी निकलेगा तो इसका मसह, सबका मसह क्या हो जाएगा, 1 होगा। कभी भी लगातार संख्याओं देखिए ना, कोई दोनों संख्या कोई एक संख्या से नहीं कटने वाला, तो मसह आपका क्या होगा 1, जो आपका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा दो क्रमिक सम संख्या। तो दो क्रमिक का मतलब लगातार सम संख्या, जैसे मान लीजिए 2 4 हो गया या 4 6 हो गया या 6 8 हो गया या 8 10 हो गया। अब इसका मसह क्या होगा, तो देखिए हमेशा कोई ना कोई संख्या से ये कटेगा और एक ही संख्या से कटेगा। देखिए 2 से सब कट जाएगा, कटेगा ना, तो इसका हमारा मसह क्या हो जाएगा 2। देखिए 2 से ये भी कटेगा, ये भी, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, ये भी 2 से, यानी दोनों में कॉमन क्या है 2, यानी दोनों 2 से कट रहा है, इसलिए मसह हमारा 2 होगा। जो आपका ऑप्शन कौन सा होगा भाई, सी। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मसह क्या होगा। तो भाई अभाज्य 2 या 2 से अधिक, मान लीजिए 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया। ये आप अच्छी तरह जानते हैं, जब कोई संख्या यानी 2 गो संख्या हो या 3 गो संख्या हो, यानी कोई भी संख्या जब एक ही संख्या से ना कटे, यानी देखिए 3 संख्या है, कोई एक संख्या से कटेगा, नहीं कटेगा। जब ये नहीं कटता है तो ऐसे सिचुएशन में मसह हमारा क्या हो जाता है 1। अभाज्य संख्या उसे कहते हैं जो किसी संख्या से ना कटे। तो आपका 3 का ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन ए नंबर। 4 नंबर देखते हैं, दो लगातार विषम संख्याओं का मसह। तो लगातार विषम संख्या कौन होगा, 1 3 3 5 5 7। देखिए कोई या 7 9, यानी दोनों संख्या कोई एक संख्या से कटेगा, कोई नहीं कटने वाला, तो इसका भी मसह क्या हो जाएगा आपका 1। तो देखिए तो जो आपका ऑप्शन बी है, ठीक है ना। कैसा लग रहा है कैसा नहीं वीडियो, जरूर आप लोग कमेंट्स कर बताइएगा। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिया हुआ है, उसे आप लोग बनाएं और जल्दी से कमेंट्स कर बतलाएं। तो 4 नंबर क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है 5 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दो सहअभाज्य संख्याओं का मसह क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, दो सहअभाज्य संख्या। तो दो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं, पहले ये समझना आप लोग को जरूरी है, ठीक है ना। देखिए जैसे दो सहअभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 5 हो गया और एक 14 हो गया, यानी कहने का मतलब कोई दो ऐसी संख्या होनी चाहिए जो एक संख्या से ना कटे। जब एक संख्या से नहीं कटेगा तो सीधी बात है उसका मसह कितना हो जाएगा भाई 1। चाहे ये ले ले चाहे ऐसे 10 और 9, देखिए सहभाज्य हो गया, यानी कोई एक संख्या से ये नहीं कटने वाला है, तो इसका मसह क्या हो जाएगा आपका 1। समझ में आ रहा है ना, तो यही सहभाज्य संख्या कहलाता है। 6 नंबर कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है, इनका एलसीएम क्या होगा। तो देखिए आप लोग बहुत अच्छा तरीका से एक फॉर्मूला आप लोग को मालूम होगा, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तभी ये सब बनेगा। तो सवाल कह रहा है
ए और बी अभाज्य संख्या है, ठीक है भाई, ए और बी अभाज्य संख्या है, तो इनका एलसीएम क्या होगा, समझ में आ रहा है, इनका एलसीएम यानी लसअ आप अच्छी तरह से जानते हैं कि जैसे अभाज्य संख्या 3 5, हम कहते कि लसअ निकालिए, तो लसअ निकालिएगा ये तो किसी से कटेगा नहीं, सीधा इसको गुना कर देते हैं, 3 और 5 यानी 3 5 15 गुना कर देते हैं ना। उसी तरह ये संख्या दे रहा है, कह रहा है कि ए भी अभाज्य है, बी भी अभाज्य है, और इसका एलसीएम निकालिए, तो ये दोनों नहीं कटेगा, तो दोनों को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ए बी, जो आपका ऑप्शन सी है 7 नंबर। कर रहा है छोटी से छोटी भाज्य और अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनखंड होगा। चलिए देखते हैं, छोटी सी छोटी भाज्य संख्या, तो छोटी सी छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या होता है, 4 होता है, 4 के अलावा छोटी कोई संख्या नहीं। और अभाज्य छोटी से छोटी अभाज्य संख्या, तो छोटी से छोटी अभाज्य संख्या क्या होगा, 2। कह रहा है इसका गुणनखंड, गुणनखंड मतलब गुना कर लेते हैं, 4 दूनी 8, जो आपका ऑप्शन डी है 8 नंबर। कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, यानी दो संख्याओं का गुणनफल कितना दे रहा है, 8670, मस दे रहा है आपका 17, तो कह रहा है लसा बतलाना है, एलसीएम, ठीक है ना, तो यहां बता देते हैं। देखिए अभी जस्ट 6 नंबर एक फॉर्मूला लिखवा है, इसी फॉर्मूला से हम इसको बनाएंगे। दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या का गुणनफल दे रहा है इतना 8670, और देखिए मसा यानी एचसीएफ का मान दे रहा है 17, और एलसीएम यानी लस, एलसीएम हमको निकालना है, तो निकाल लेते हैं। 17 पचे 85, 1 17 एकम 17 0, इसलिए एलसीएम हमारा कितना होगा भाई, 510। देखिए ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी, ठीक है ना। चलिए 2 क्वेश्चन और है, जल्दी से 2 क्वेश्चन आप लोग कीजिए, फटाफट इसका आंसर का जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है 6 8 22 का लसा और मसा का अनुपात क्या होगा। लसा हमको पहले निकालना था, चलिए हम लोग लसा निकालते हैं, ऐसे ही ना लसा निकालते हैं, चाहे इस तरह निकाल लेते हैं, इस तरह आप लोग को आसान होगा। 6 को हम तोड़ लेंगे, 2 गुणे 3, 8 को तोड़ेंगे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ये तोड़ने आता है ना, ऐसे तोड़ते हैं। फिर 22 को तोड़ेंगे, तो 2 11 22, तो पहले एलसीएम और एचसीएफ हमको ज्ञात करना है, तो पहले हम ज्ञात करते हैं। चलिए एचसीएफ पहले हम ज्ञात करते हैं, तो जो मिलता है वही एचसीएफ होता है, 2 2 2, 3 इसमें है नहीं, अब छोड़ देंगे, चेक करने की जरूरत नहीं है। एलसीएम तो जो मिलेगा वो लिखेंगे, 2 2 2 मिल रहा है, जो नहीं मिलेगा उसे भी लिखते हैं। देखिए एक और 2 को 2 है, तो इसको भी लिख देंगे। 3 नहीं मिल रहा है फिर भी लिखेंगे, 11 नहीं मिल रहा है फिर भी लिखेंगे, ये हमारा एलसीएम होगा। चलिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तरीके 24, 24 से कम 24, 24 कम 24, 24 और 2 26। अब सवाल ये कह रहा है 9 नंबर, कह रहा है कि पहले लसा कितना निकला है, 264, अनुपात मस यानी 2 का अनुपात में लिखिए, कट रहा है तो कटाइए, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 दूनी 4, अनुपात यानी 132 अनुपात 1। देखिए तो 132 अनुपात 1, यानी आपका जो ऑप्शन है ए नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर जो 10 है आपका सेमी है, जल्दी से उसका जवाब दीजिए। दस नंबर कह रहा है 50 और 60 का एचसीएफ गुणे एलसीएम ज्ञात करना है। क्या निकालना भाई, एचसीएफ गुणे एलसीएम, ये हमको मान निकालना है। तो अभी निकालना हम सिखा रहे हैं, कैसे निकालते हैं। तो 50 को हम तोड़ेंगे, तो 2 पचे 10 और ये रहा 5,
60 को तोड़ेंगे, 6 को तोड़ते हैं, 2 3 6, 2 3 6, 10 को 0 को तोड़ेंगे, 2 5 10। ये कैसे हम तोड़ दे रहे हैं, अगर आपको ये ट्रिक चाहिए तो आप कमेंट्स कीजिएगा। आप लोगों को कमेंट्स को देखकर ये हम ट्रिक बता देंगे कि आपको ऐसे करने की जरूरत है ही नहीं, देखकर ही फटाक देना आप बताइएगा। तो पहले हम HCF निकालते हैं। HCF देखिए तो 2 मिल रहा है, लिख देंगे, 5 मिल रहा है और 5 नहीं मिल रहा है, तो HCF कितना होगा, 2 5 10। LCM निकालेंगे तो जो मिलेगा वो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, और 2 है लिख देते हैं। 5 मिल रहा है, लिख देंगे, एक और 5 है, नहीं मिल रहा है फिर भी लिखेंगे, 3 कहीं नहीं है फिर भी लिखेंगे। चलिए करते हैं इसको गुना। तो देखिए ना, 2 5 10, 2 5 10 और 3 1 2 यानी 300। तब सवाल हमको कह रहा है HCF गुणे LCM लिखे। HCF देखिए तो कितना है, 10, LCM कितना है, 300, गुना कीजिएगा तो कितना हो गया, 3000। ठीक है, देखिए तो ऑप्शन कौन सा है, 3000, ऑप्शन डी। ठीक है ना, तो 10 क्वेश्चन ही हम रहने दे रहे हैं और 10 क्वेश्चन पे आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा और इसके आगे फिर हम लोग कल देखेंगे। और अपने कमेंट्स में जरूर अपनी राय दीजिए, वीडियो कैसा लग रहा है कैसा नहीं, और कैसे आप लोग पढ़ना चाहते हैं कैसे नहीं। मेरा जो टारगेट है, जैसे आज रियल नंबर बताएं तो कल कोई और चैप्टर बताएं, फिर कल और चैप्टर बताएं, फिर परसों और कोई चैप्टर, ऐसे बताएंगे तो ये हुआ कि आपकी प्रैक्टिस सभी तरीका से हो जाएगी। तो 10 क्वेश्चन बताएं कि 20 क्वेश्चन बताएं, क्योंकि देखिए ज़्यादा मोबाइल पे लगना भी नहीं है, क्योंकि कम समय दीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब मान लीजिए 1 घंटा का वीडियो बना दे तो आपको आंखों पर भी प्रॉब्लम हो सकता है, तो इसलिए आप कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि वीडियो कैसा लग रहा है, कैसे हम पढ़ाएं कैसे ना पढ़ें। ठीक है ना, तो आज के लिए बस इतना ही। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर बिल्कुल करना ना भूलें। समझ में आ रहा है ना, इस वीडियो को शेयर जरूर करें।